लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा उन दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि हो। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में समझ लेते हैं कि जो सभी तरंगे होती है बच्चों, सभी तरंगे व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करती है बच्चों। व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये व्यतिकरण और विवर्तन जो होता है बच्चों, ये तरंगों के अभिलक्षणिक गुण होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि व्यतिकरण की घटना क्या होती है बच्चों। तो व्यतिकरण की घटना ये होती है कि जब दो समान आवृत्ति की जो है तरंगे एक साथ किसी माध्यम में बच्चों संचरित करती हैं, तो बच्चों माध्यम में उन तरंगों के अध्यारोपण की वजह से बच्चों माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अलग अलग होती है। या फिर इस प्रकार से कह ले बच्चों कि एक प्रकार से ये हमारा तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम मान एक एक समान रूप से बच्चों एक अंतराल पर आता जाता है। तो इस प्रकार की घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं बच्चों। और विवर्तन की घटना क्या होती है बच्चों। तो तरंग जब किसी ऐसे अवरोध या सूक्ष्म छिद्र से गुजरती है बच्चों, जिसके जो आकार है अवरोध का, वो तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का है बच्चों। तो तरंग जो है उस अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर जो है मुड़ जाता है। इस घटना को जो है बच्चों विवर्तन की घटना कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो भौतिक घटनाओं को उल्लेख कीजिए जिनमें जिनसे प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि हो। तो बच्चों, जो प्रकाश होता है हमारा, वो कणिका प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है, कण प्रकृति को, और तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो जैसे पहली घटना, जैसे हम यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में देखें बच्चों, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग से बच्चों हम इसमें समझ लेते हैं कि यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है बच्चों। तो यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बच्चों क्या होता है, प्रकाश को जो है द्विध्रुवी से गुजारा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारी एक झिर्री थी बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों ये जो है यहाँ पर हमारा प्रकाश का स्रोत था बच्चों, इधर इस प्रकार से ये हमारा प्रकाश का स्रोत है। तो बच्चों यहाँ पे एक झिर्री एस बना दिया हमने इस प्रकार से, और यहाँ से प्रकाश को जब गुजारा इस प्रकार से, तो इसके बाद बच्चों एक आगे एक दो झिर्री लगा दिया बच्चों इस प्रकार से। यहाँ पर देख लेते हैं, तो बच्चों आगे चल करके इस प्रकाश को दो झिर्री से जब गुजारा गया बच्चों इस प्रकार से, इस दो झिर्री को हम S1 और S2 मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर पर्दे पर हमें जो प्राप्त होता है बच्चों, किस प्रकार से प्राप्त होता है वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा पर्दा है इस प्रकार से। तो पर्दे पर बच्चों व्यतिकरण की घटना के बाद बच्चों हमें इस प्रकार से दीप्त और अदीप्त पट्टियां बच्चों इस प्रकार से प्राप्त होती है। इस प्रकार से बच्चों दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो इन दो झिर्रियों से आने वाला प्रकाश जो है इतनी दीप्त और अदीप्त पट्टियों में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। ये हमारा बच्चों व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है। अगर बच्चों ये कणिका प्रकृति होती है बच्चों यहाँ पर, तो कणिका प्रकृति में बच्चों यहाँ पर केवल दो दीप्त पट्टियां दिखाई देती है बच्चों, दो S1 और S2 दो झिर्रियों से आती होती। किंतु बच्चों तरंग प्रकृति के कारण बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो तरंग प्रकृति के कारण बच्चों यहाँ पर व्यतिकरण हो जा रहा है। तो बच्चों जब यहाँ पर S1 और S2 यानी दो झिर्रियों इस प्रकार से बच्चों देख लेते हैं, ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। इससे जब दोनों समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ जो है बच्चों, दो तरंगे इस माध्यम में संचरित होती हैं बच्चों, तो दोनों तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा उच्चिष्ट मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से, फिर ये हमारा बच्चों निम्निष्ठ मान लीजिए इस प्रकार से, फिर बच्चों अगला ये उच्चिष्ट होगा इस प्रकार से, फिर बच्चों ये इसका भी अगला उच्चिष्ट होगा, फिर बच्चों ये हमारा इसका निम्निष्ठ होगा। तो बच्चों निम्निष्ठ को हम डॉट डॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं इस प्रकार से, फिर बच्चों ये उच्चिष्ट होगा। ये बच्चों जब इस प्रकार से तरंगाग्र चलेंगी इसकी बच्चों स्रोत से आगे की ओर तरंग चलेगी, तो इसको हम तरंगाग्र के रूप में बच्चों प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर तरंगों के चलने को।
बच्चों ये हमारा अगला निम्निष्ठ हो गया बच्चों। और ये इसका अगर हम निम्निष्ठ देखें बच्चों तो इस प्रकार से ये इसका निम्निष्ठ हो जाएगा। फिर बच्चों अगर इसका उच्चिष्ट देखें तो ये इसका उच्चिष्ट हो जाएगा। फिर बच्चों ये इसका उच्चिष्ट हो जाएगा दूसरे S1 का बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों ही झिर्रियों से इस प्रकार से हमारा, और यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं ये हमारा एकल झिर्री थी S, यहाँ से बच्चों ये स्रोत से प्रकाश की तरंगे इस प्रकार से चली और आगे S1 और S2 से इस प्रकार से तरंगे आगे की ओर बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जब हम पर्दे पर देखते हैं बच्चों, ये हमारा पर्दा है, तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब उच्चिष्ट और उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ठ और निम्निष्ठ आपस में मिलते हैं बच्चों, तो वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है। जैसे कि बच्चों इस बिंदु पर देखें दो निम्निष्ठ मिल रहे हैं, इस बिंदु पर दो उच्चिष्ट, फिर बच्चों दो निम्निष्ठ, दो उच्चिष्ट, दो निम्निष्ठ और दो उच्चिष्ट। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो है हमें दीप्त पट्टी प्राप्त होती है पर्दे पर। इस प्रकार से यहाँ पर तीव्रता सर्वाधिक होती है। और बच्चों जब एक उच्चिष्ट और एक निम्निष्ठ प्राप्त होता है बच्चों, दोनों संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और वहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है बच्चों। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा निम्निष्ठ और उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है बच्चों, एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर ले बच्चों, ये हमारा। तो बच्चों एक स्रोत का उच्चिष्ट और दूसरे स्रोत का निम्निष्ठ मिल करके एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर पर्दे पर अदीप्त पट्टी बनती है। फिर बच्चों अदीप्त पट्टी बनने के बाद बच्चों पुनः जो है दीप्त पट्टी बनती है इस प्रकार से, ये हमारा यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये बच्चों ये पुनः यहाँ पर दीप्त पट्टी बनती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों एक अंतराल पर दीप्त और अदीप्त पट्टियां इस प्रकार से बच्चों हमें प्राप्त होती है यहाँ पर पर्दे पर। तो इस घटना को बच्चों हम व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों ये तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से ये दो द्विझिर्री प्रयोग है यंग का, ये हमारा प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, ये जो बच्चों विवर्तन की घटना है, तो बच्चों फ्रेनल और फ्राउनहोफर ने इसमें प्राप्त किया था बच्चों विवर्तन की घटना को प्रकाश की। तो बच्चों प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है करीब आधा माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो उस कोटि का अगर कोई अवरोध हो बच्चों या फिर सूक्ष्म छिद्र बच्चों मान लें इस प्रकार से, जब यहाँ से प्रकाश को गुजारा जाएगा तो यहाँ से बच्चों प्रकाश जो है इस प्रकार से, यहाँ पर ये झिर्री मान लेते हैं इस प्रकार से, जब बच्चों यहाँ से प्रकाश गुजरता है तो बच्चों ये इसके तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाता है और पर्दे पर बच्चों हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से, इसमें भी क्रमशः दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती बच्चों। ये अगर हमारी दीप्त पट्टी है तो उसके बाद बच्चों ये हमारी बगल उसके दोनों तरफ अदीप्त पट्टियां होंगी। फिर बच्चों ये दीप्त पट्टी होगी, किंतु बच्चों इसमें दीप्त और अदीप्त दीप्त पट्टियों की चौड़ाई जो है लगातार इस प्रकार से घटती जाएगी। इस प्रकार से केंद्र की पट्टी के आसपास की दीप्त पट्टियों की चौड़ाई लगातार बच्चों घटती जाती है विवर्तन की घटना में इस प्रकार से। और व्यतिकरण में बच्चों दीप्त और अदीप्त पट्टियों की चौड़ाई, सभी पट्टियों की चौड़ाई समान होती है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें कि अगर हमारा जो प्रकाश होता है वो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित ना करता बच्चों, तो उसमें इस प्रकार की विवर्तन की घटना और ये व्यतिकरण की घटना ना होती। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रकाश होता है वो व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, जो कि इसके तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, अतः प्रकाश जो है व्यतिकरण व विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, जो कि उसके तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। क्योंकि बच्चों ये व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं जो है तरंगों का गुण होता है, तो इसलिए बच्चों ये हमारा प्रकाश जो है तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।